गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी ने इसको लेकर सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कि कौन से वर्ग का कौन सा तबका कौन से स्थान पर पहुंचा है। क्योंकि जातिगत जनगणना में उनसे हर प्रकार का सवाल पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कौन सरकारी नौकरी करता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, तो आरक्षण का कितना लाभ मिला है, नहीं मिला है, इसका स्टेटमेंट भी आ ही जाएगा जब जातिगत जनगणना होती है। तो ये इनके द्वारा कहा गया। अब है कि आखिरकार भारत में आरक्षण किस प्रकार से लागू हुआ। देखिए, भारत में आरक्षण पहली बार 1950 में मिला कैसे था, उसकी स्टोरी आप जरा सुनिए। हुआ क्या था, एक समय में जब ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री हुआ करता था रेमजे मैकडोनाल्ड, और अंग्रेजों की नीति आप सभी जानते थे कि फूट डालो और राज करो। भारत को उसने ऑलरेडी कई प्रकार की जातियों में तोड़ रखा था, और अब अंग्रेजों की नए प्रकार की चाल थी कि एसटी एससी के कैटेगरी को तोड़कर भी एक नए प्रकार का धर्म बना दिया जाए। और इसी बात को लेकर रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के अंदर इस प्रकार की घोषणा करवाई कि आने वाले 16 अगस्त 1932 को क्या होगा, भारत के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन होने वाला है। और जैसे ही ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने बोला कि मेरे जीते जी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे जीते जी हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू सिख हो गया, हिंदू ईसाई हो गया, और अब हिंदुओं से तोड़कर एसटी एससी का अलग वर्ग यानी कि अलग धर्म मैं किसी सूरत में नहीं बनने दूंगा। तो इसी बात को जैसे इन्होंने सुना, जब ये यरवदा की जेल में थे, और जैसे ये बात सुना तो इन्होंने सबसे पहला संदेशा भिजवाया डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को। और जैसे इनके पास में संदेशा पहुंचा तो इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में मना कर दिया कि मुझे गांधी जी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने मेरी बात जहां रखनी थी ऑलरेडी रख दी है। ये पूरी बात कहां पहुंची, गांधी जी के पास में पहुंची। तो गांधी जी ने कहा कि अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर मुझसे नहीं मिलेंगे, और ये जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, मैं भूखा प्यासा रहूंगा, मर जाऊंगा, पर एक अलग प्रकार का धर्म नहीं बनने दूंगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला, भाई भूखे प्यासे ये मर जाएंगे तो पाप चढ़ा देंगे, चलो एक काम करते हैं, मिल ही आते हैं। और ये कहां पहुंच गए, गांधी जी से मिलने के लिए पहुंच गए। किसकी सहायता से, मदन मोहन मालवीय जी की सहायता से ये वहां मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। मिलते हैं और बात करते हैं गांधी जी से कि भाई गांधी जी आपको क्या आपत्ति है और आप क्यों मिलना चाहते थे, उसके बारे में आप जरा बताइए। तो गांधी जी ने कहा कि सुना है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन होने वाला है, और इसी के चलते एसटी एससी एक अलग धर्म बनाने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि यह कैटेगरी भी हिंदुओं से बटे और एक अलग धर्म बन जाए, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई ठीक है, आपका कहना ठीक है, पर मेरी बात आप जरा सुनिए। अगर हम हैं कुछ तो हमें क्यों नहीं समझा जाता है। अगर मैं मेरी ही बात करूं, जिस स्कूल में मैं पढ़ाने के लिए जाता था, वहां के अगर मैंने मटके से पानी पी लिया तो उस मटके को फोड़ दिया जाता था। स्टूडेंट तो दूर की बात, मेरे साथ में काम करने वाले टीचर तक उसको फोड़ देते थे। अगर हम मंदिर पे चढ़ने की कोशिश करें तो वहां से भी धक्का मार दिया जाता है। जिस तालाब में पानी पीने की कोशिश करते हैं उस तालाब को ही अछूत बता दिया जाता है। तो हर प्रकार का छुआछूत और हर प्रकार का भेदभाव हमारे साथ होता है, तो इससे बढ़िया है कि हम अलग ही हो जाएं। इनकी बात इनको समझ में आई और उन्होंने बोला कि अब आपको बराबरी का दर्जा मिलेगा, और इसी बराबरी के दर्जे के चलते गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है कि आपको भी बराबर में बिठाया जाएगा, बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा। इसलिए आज से विधानसभा के अंदर सीटें जो आपकी 71 आया करती थी, अब से आपकी सीटें 148 कर दी जाती है, यानी कि 148 सीटें आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। तो क्या आप इस बात को लेकर खुश हैं? और दूसरा, शिक्षा के अंदर भी आपको आरक्षण मिलेगा, वहां पे भी आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई को लेकर संघर्ष किया है, पर आपके आने वाली पीढ़ियों को नहीं करना पड़ेगा। आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, राजनीति में स्थान मिलेगा। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो सही रहेगा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसी बात को लेकर मान जाते हैं, आरक्षण भी मिलता है और यहाँ पर सीटें भी बढ़ा दी जाती हैं, और अंततः एक समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को, और इस समझौते को कहा जाता है पूना पैक्ट, या फिर दिल्ली समझौता भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पूना पैक्ट है। इसीलिए आपने जगह जगह देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे या फिर किसी एयरपोर्ट के आसपास, किसी सिविल हॉस्पिटल के आसपास, यहाँ पर लिखे होते हैं नारे कि आरक्षण किसी प्रकार की भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा है। तो इस प्रकार की लाइनें भी कई प्रकार की लिखी हुई मिलती हैं। तो अंततः इस प्रकार से देश में आरक्षण मिला था। पर कुछ बातें ये भी सुनने में आती हैं कि यहाँ पर डॉक्टर BR
आर अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण की बैसाखी कुछ सालों के लिए ही चाहिए, और अगर यहाँ पर हमारा वर्ग आगे बढ़ता है तो हो सकता है फ्यूचर में अगर ऐसे फैसले लिए जाए, आरक्षण में बदलाव किए जाए, तो कोई यहाँ पर हमें कोताही नहीं होने वाली है। पर बात ये आती है कि आज भी आरक्षण खत्म करने की कहीं जरूरत होती है क्या? आज छुआछूत खत्म हो चुका है क्या? भेदभाव खत्म हो चुका है क्या? लगता है आपको? क्या सोचते हैं आप? जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन